नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसमें फॉलिक एसिड ज़रूरी क्यों होता है। आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निमिषा अग्रवाल। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका कारण क्या है और क्यों ये ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड एक विटामिन है और यह न्यूरल ट्यूब जो बच्चे में डेवलप होती है, जिससे सारे मानसिक अंग बनते हैं, इसके विकास में काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जिन महिलाओं को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या कमी पाई गई, उनमें यह जन्म दोष यानी न्यूरल ट्यूब दोष काफ़ी सामान्य है। इसीलिए अगर फोलिक एसिड दिया जाए इन महिलाओं को तो काफ़ी हद तक हम ये बर्थ डिफेक्ट यानी जन्म दोष को रोक सकते हैं। काफ़ी कॉमन है, प्रिवेंटेबल कॉज है बर्थ डिफेक्ट का, और इसमें ये कहा जाता है कि पेरी कंसेप्शनल फोलिक एसिड देना चाहिए, यानी सिर्फ प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने ही नहीं, जब से वह महिला चाह रही है, कोशिश कर रही है कंसीव करना, उस समय से उसे लेना चाहिए। इसका यह कारण है क्योंकि जब तक उसे गर्भधारण या प्रेगनेंसी का पता चलता है, तब तक यह न्यूरल ट्यूब ऑलरेडी बन चुका होता है और क्लोज हो चुका होता है। इसीलिए हम अगर पहले से दें, यानी जब से वो कोशिश कर रहे हैं तब से फोलिक एसिड का सेवन करें, बताएं, और पहले 3 महीने यानी 12 हफ्ते प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते में दें। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी यह सलाह काफ़ी फ़ायदेमंद है कि 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फोलिक एसिड का सेवन सप्लीमेंट्स के रूप में करें, और साथ ही साथ अपने खान पीन में भी फोलिक एसिड जैसे पालक में होता है, साग में होता है, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम प्रेगनेंसी की ही बात करें तो प्रेगनेंसी अगर से पहले की अगर बात करें तो क्या कुछ किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। पेरी प्रेगनेंसी पीरियड यानी रिप्रोडक्टिव एज पीरियड, इस समय काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें जिससे जन्म दोष हो सकता है, यानी कोई टेरेप्टोजेनिक दवाइयाँ हम ना खा रहे हों जिससे हमारे आने वाले प्रेगनेंसी पे पहले 3 महीने में कुछ असर हो, क्योंकि सारे ऑर्गन्स बच्चे के इसी समय पहले 12 हफ्ते में बनते हैं। तो पहली बात तो उनको अनचाही दवाइयाँ बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब प्रिवेंट करना चाहिए कि हेल्दी डाइट, एक जीवन शैली बहुत हेल्दी अपनानी चाहिए, और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बचना चाहिए। इन सब का एक जो भ्रूण है उसके विकास पे काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ता है। जी। और साथ ही अगर हम प्रेगनेंसी के बाद की बात करें, जो पहले 3 महीने होते प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, तो उसमें कुछ खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम 3 ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत बताया जाता है कि क्या डाइट होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, लेकिन डिलीवरी के बाद उसके 1-2 महीने बाद या फर्स्ट 3 महीने क्या कुछ खान पान रहना चाहिए और क्या खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस बारे में कुछ बताएंगे। ये काफ़ी मिथ है कि हम, जैसा कि आपने कहा कि पहले पूरे 9 महीने तो हम काफ़ी सलाह देते हैं डाइट के बारे में, क्या करें क्या ना करें, पर जैसे ही बच्चा हो जाता है, जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, उसमें हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। जबकि फैक्ट या सत्य यही है कि पहले 3 महीने और पहले 6 महीने डिलीवरी के बाद और ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा खान पीन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय माँ दूध पिलाती है और दूध के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। और साथ ही में फाइबर रिच डाइट, सब्ज़ी, साग और फलों का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय महिला की इन्फेक्शन को फाइट करने की क्षमता भी बहुत कम होती है, इसीलिए हमें इसके डाइट पे खास ध्यान रखना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।